अगर आप भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप सभी के मन में भी आरपीएम की फुल फॉर्म से रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते होंगे कि आखिरकार आरपीएम की सही फुल फॉर्म क्या है और हमें इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए। यह कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि कई जगह पर आरपीएम की फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट बताई जाती है, लेकिन कई जगह पर इसे रेवोल्यूशन पर मिनट कहा जाता है। तो आखिरकार इन दोनों में क्या अंतर है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना चाहिए, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार यह रिवोल्यूशन और रोटेशन इन दोनों का मतलब क्या है। तो अगर हम पहले रिवोल्यूशन को समझे तो यह हमारे रिवॉल्व शब्द से आया है। अगर आप रिवॉल्व को हिंदी में देखोगे तो इसका मतलब होता है घूमना। इसी तरह अगर आप रोटेशन की मीनिंग को समझे तो रोटेशन जो वर्ड आया है वो आया है हमारे रोटेट से, और अगर आप रोटेट की भी हिंदी मीनिंग देखोगे तो इसका भी मतलब होता है घूमना। और इसी तरह ही हमारा रिवोल्यूशन का मतलब भी घूमना होता है और रोटेशन का मतलब भी घूमना होता है। तो सभी के मन में अब और ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आखिरकार इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए रिवोल्यूशन में घूमने का मतलब अलग होता है और रोटेशन में घूमने का मतलब अलग होता है। दोस्तों देखो, घूमना दो तरीके से हो सकता है। इससे पहले मैं आपको रोटेट को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यह अर्थ हमारा कंटिन्यू 24 घंटे घूमता रहता है। और जैसे कि हमें पता है पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से 12 घंटे दिन रहती है और 12 घंटे रात रहती है। तो अब जो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, इससे हम बोलेंगे रोटेट। मतलब कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर, एक रोटेशन पूरा करती है। लेकिन अगर अब हम रिवोल्यूशन को समझे तो हम सभी को एक और बात पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी सूरज के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब यह पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में लगता है 365 दिन। अब जब हम बात करेंगे पृथ्वी की कि यह सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वह कहलाएगा हमारा रिवोल्यूशन, या फिर इसे शॉर्ट में रिवॉल्व कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी एक दिन में अपना पूरा चक्कर गोल घूम लेती है तो उसे हम बोलेंगे रोटेट में। तो दोस्तों, यह तो मैंने आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताया। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताऊं इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रोटेट उस केस में बात की जाती है जब कोई वस्तु अपने ही एक्सिस को लेकर रोटेट कर रही होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस जगह खड़ा हूं और मैं इसी जगह खड़े खड़े घूमता हूं, तो उस केस में वह कहलाएगा रोटेट, क्योंकि मैं अपने एक ही एक्सिस को लेकर सेंटर पॉइंट लेके घूम रहा हूं। लेकिन वहीं पर ही एक टेबल रखी हुई है और इस टेबल के सेंटर पॉइंट को लेकर मैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, तो उस केस में जो कहलाएगा वह कहलाएगा रिवॉल्व, मतलब रिवोल्यूशन। इस केस में रिवोल्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जो मैंने सेंटर पॉइंट माना है, जो मेरा जो चक्कर लग रहा है उसका सेंटर पॉइंट माना है, वह मैंने इस टेबल को माना है। तो अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार रोटेशन और रिवोल्यूशन इन दोनों में क्या फर्क होता है। अब इन सभी के बाद में हम डायरेक्ट हमारे आंसर के ऊपर आते हैं कि जब बात आती है मोटर की या फिर जब बात आती है इंजन की, तो उस केस में हमारे क्या बोलना सही रहेगा। उस समय हम रोटेशन पर मिनट बोले या रेवोल्यूशन पर मिनट बोले। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो आप वहां पे रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, वह गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह आंसर पूरी तरीके से सही भी नहीं होगा, ये इनएक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप रोटेशन पर मिनट बोलेंगे तो भी सामने वाला समझ तो जाएगा, लेकिन अगर आप रिवोल्यूशन पर मिनट बोलेंगे तो वह ज्यादा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर हम मोटर के केस में रिवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं और इंजन के केस में रिवोल्यूशन वर्ड क्यों आ रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो मोटर के केस में रिवोल्यूशन पर मिनट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हमारा जो रोटर है, वह रोटर जो घूमता है तो वह हमारा खुद नहीं घूमता है, वह हमारे आर्मेचर वाइंडिंग और हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को लेकर घूमता है। क्योंकि हम सभी को पता है जो रोटर है वह रोटर मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको एक फोर्स महसूस हो रहा है। इस रोटर का जो सेंटर पॉइंट है वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी वजह से मोटर के केस में हमेशा रिवोल्यूशन पर मिनट ही बोलना ज्यादा सही है। यहाँ पे साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में बोलने नहीं आ रहा है या आपको याद नहीं आ रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आप रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं। वह पूरी तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ आरपीएम की फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपको चेक कर रहा है कि आपको पता है नहीं पता। वहां पर वह रेवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। और इन केस अगर आपने वहां पर रोटेशन पर मिनट बोल भी दिया इंटरव्यू के अंदर और आपसे उन्होंने बाद में बोल दिया कि रेवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप वहां पर जो मैंने आज आपको समझाया वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके कई सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद में क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।